सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो फॉर्म है 2025 का वो फिल हो चुका है और एडिटिंग विंडो भी खत्म हो चुकी है। एडिट एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इनेबल है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन स्टेटस अपना देख सकते हो और इसकी मेरिट लिस्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। आप लोग जो वेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन ये फॉर्म फिल किया है। बट आज हम थोड़ा सा इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन ये जो इंडिया पोस्ट जीडीएस में एट्थ कमीशन के बारे में कुछ है, जो उसके बारे में हम जो है आज थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, एट्थ पे कमीशन लागू अगर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हमारी सैलरी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 2025 इंडिया पोस्ट जीडीएस एम्प्लॉय आज सेट टू सी द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है उनकी सैलरी में ड्यू टू अपकमिंग एट्थ पे कमीशन से। ठीक है, पे स्केल रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है 2026 में। होपफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, एंड विल ब्रिंग मच नीडेड फाइनेंशियल रिलीफ एंड सिक्योरिटी। उन वर्कर्स को सिक्योरिटी मिल सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी जो इंडिया पोस्ट जीडीएस या रूरल पोस्टल सर्विस में वर्क करते हैं। तो इस आर्टिकल में थोड़ा आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें जीडीएस की सैलरी 2025 की बात करें तो करंट सैलरी 10,000 से लेकर 29,000 है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। सैलरी पोस्ट एट पे कमीशन आ गया तो 186% इंक्रीज हो सकती है उनकी बेसिक पे। ठीक है, जीडीएस का रोल इंक्लूडिंग बीपीएम एंड एबीपीएम। डीए 119% करेंटली एक्सपेक्टेड टू राइज विद एट पे कमीशन। एक्सपेक्टेड ग्रॉस सैलरी जो है वो इंक्रीज हो सकती है 21,000 से लेकर 64,500 विद अलाउंसेस। फाइन, अभी आया नहीं है, आएगा तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझते हैं रोल ऑफ इंडिया जीडीएस एम्प्लॉयज की। बीपीएम की बात करें तो पोजीशन इज द लीडर ऑफ द पोस्टल ब्रांच सर्विस, और आपका सिग्निफिकेंट रोल होता है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं include managing postal accounts, ensuring the delivery of mails, handling financial services and overseeing the day to day function. असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वो उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, दीज एम्प्लॉय असिस्ट पीपीएम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पोस्टल सर्विसेज में, इंक्लूडिंग हैंडलिंग मेल्स, मनी ऑर्डर्स, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स एंड अदर। और जीडीएस जो डाक सेवक उसी को कहते हैं। फाइन, और ये जो वर्क होता है ये थोड़ा रूरल एरिया में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्टिंग भी जो दी जाती है वो रूरल एरियाज में ही दी जाती है। ठीक, टुगेदर दीज रोल्स इंश्योर द पोस्टल सर्विस रिमेन एक्सेसिबल टू रूरल एंड रिमोट एरियाज विच आर एसेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नाउ सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अगर हम समझे बीपीएम और एबीपीएम की, तो बीपीएम की बात करें तो 12,000 से लेकर 29,380 है। और अगर हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 पर मंथ। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द अदर फैक्टर्स। These salaries are based on existing pay scales and do not include DNS allowances and any other benefits. ठीक है, तो उनको ऐसे कोई बेनिफिट नहीं बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, currently the DA stands at 119% of basic pay, which add a significant amount to overall monthly earning of a GDS employee. एडिशनल बेनिफिट्स फॉर जीडीएस एम्प्लॉय को अगर बात करें तो जीडीएस एम्प्लॉय आर एंटाइटल टू सेवरल बेनिफिट्स। हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय वर्किंग इन अर्बन एरियाज रिसीव एचआरए टू हेल्प कवर द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं और पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको दिया जाता है। जीडीएस एम्प्लॉयमेंट आर एंटाइटल टू पेंशन स्कीम एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडिंग देम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर आपको दी जाती है। अब बात करते हैं कि एट पे कमीशन के आने से सैलरीज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो एट पे कमीशन अभी आया नहीं है, बट अगर आया तो 2026 तक लागू होने में टाइम लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एट पे कमीशन है वो एंटिसिपेटेड टू ब्रिंग इंक्रीज, जो सैलरी है वो वन बेसिक सैलरी 186% तक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो expected to rise the basic salary, which could result in the basic pay of around 51,480 per month for GDS employees, depending upon the exact pay scale. ठीक है, इतना हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इतना ही होगा, बट इतना हो सकता है। ठीक है, डीएनएस अलाउंस के बारे में बात करें, ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू राइज विद न्यू पे स्ट्रक्चर। करंटली 119% ऑफ बेसिक पे है, बट एट जो पे कमीशन आएगा तो ऑब्वियसली डीए विल ऑल्सो इंक्रीज।
ओवरऑल सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो विद द न्यू पे स्केल ओवरऑल सैलरी ऑफ जीडीएस एम्प्लॉयज इज एक्सपेक्टेड from 21,000 to 64,500 per month, depending upon the position and the location of the service. This is a significant increase compared to the current salary package. उसके बाद थोड़ा अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे, मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन, एचआरटीए, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर थोड़ा इनकी जो सैलरी जो आपको इसमें इंक्लूड होके मिलती है वो उसमें भी थोड़ा आपको हाइक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फाइन। तो ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि अगर 8 पे कमीशन आता है तो इतनी सैलरी में हाइक होगा, इतना डीएनएस अलाउंस में हाइक हो सकता है, तो बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे थोड़े, और जो सैलरीज हैं उसमें आपको थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जीडीएस में ऐसे बहुत ज़्यादा सैलरी आपको नहीं दी जाती है और मोस्टली रूरल एरियाज में आपको वर्क करना पड़ता है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए सस्टेन करना विद फैमिली अगर वो है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहा है काम करने में, तो आई होप कि आपको उनको इतनी सैलरी देनी चाहिए कि वो एक लाइफस्टाइल को जो है अच्छे से जी सकें और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकें। फाइन। सो आई होप फॉर द बेस्ट कि ये जो 8 पे कमीशन है उसमें ये सारी चीज़ें हों। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।